आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, एक ही रास्ता है। मेरा वीर शाबाश, या इस पे साइन कर या फिर मर जा। अल्लाह ने दो इतने बड़े बड़े दीदे दिए, ऊपर से दो और लगा लिए। अब क्या 4 दीदों से भी नहीं दिखती है मेरी ये इतनी बड़ी सी गाड़ी? क्या पहली दफा बैठे हो? चलानी भी सीख लेते ना। मोहतरमा देखें, मैं मेन रोड से आया हूँ, आप साइड लेन से आई हैं, तो मेरा राइट। तो मैं भी तो बड़ी सड़क पे आ रही थी ना। अगर तुम बीच में नहीं आए होते तो फिर तो मेरा और तुम्हारा राइट बराबर होता ना। अच्छा देखें, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आप बताइए क्या नुकसान हुआ है? वाह जी वाह, जाके अपनी बाजी से पूछना कि क्या नुकसान हुआ है। एक तो मेरी इतनी बड़ी गाड़ी ठोक दी तुमने और मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या नुकसान हुआ है। देखिए मोहतरमा होंगी तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें, बल्कि तुम तो इतने बुढ़े खूसट हो, तुम्हारी तो बेटियां भी होंगी। मेरा नाम तो सिल्की है। सिल्की? क्यों? पहली दफा किसी लड़की का नाम सिल्की सुना है या लड़की पहली दफा देखी है? अच्छा, कुछ शर्म हया है तुम्हें? एक तो तुमने मेरी गाड़ी ठोकी है, ऊपर से तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करती हूँ, उनको बताती हूँ, ओ हेलो, ओ भाईजान, ओ हेलो, देखे यार नहीं मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए आप प्लीज इस तरह शोर मत कीजिए। आप बताइए मुझे अपना एड्रेस, मैं आपका पूरा नुकसान पूरा कर दूंगा। बताइए आप। ये हुई ना बात। वैसे तो नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अगली गली में किसी से भी पूछ लेना कि सिल्की का घर कौन सा है। 373, समझे? तुम वही हो, छोटी सी तोतली पटाखा सिल्की। मैं पहचान गया, एक आइसक्रीम के लालच में सुरैया को खत देने वाली सिल्की। और वक्त ने तुम्हें कैसा बदज़बान और बुरा बना दिया सिल्की। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने। दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता, हमारा टकराना बेवजह नहीं था। अगर 373 वाकई दुरुस्त नंबर है, तो गोगी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम ही उसे तमीज सिखा सकती हो, और शायद उसके बहाने तुम भी बहुत कुछ सीख जाओ। जहांगीर, अगर फरवा से शादी करना इतना आसान होता तो तुम लोग मुझे दरमियान में लेते ही ना। सवाल यह है कि गोगी उर्फ जहांगीर
फरवा के खानदान वालों के लिए काबिल कबूल है कि नहीं? तलाक का दाग, जो कि दाग नहीं है, लगने के बाद नाकारा फरवा निकम्मे गोगी के साथ ब्याही जा सकती है। है ना? सवाल यह है कि ये दूसरा सवाल है कि क्या गोगी ऐसा इंसान है कि तलाक याफ्ता फरवा की शादी भी उससे की जा सके? अच्छा, जरा एक लम्हे के लिए सोचो। गोगी जैसे इंसान का रिश्ता फरवा के खानदान में लंगड़ी बदशक्ल अंगूठा छाप लड़की के लिए भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। क्या हो गया आपको मियाँ जी? भाई में क्या बुराई नजर आ गई आपको? देखो, डाकू फैज अली में क्या बुराई थी? हैं? सुने, आप ये ना ज्यादा मुश्किल मुश्किल बातें ना करें हमारे सामने, आसान करें। आसान बात यह है कि बजाय फरवा को अपने लेवल पे लाने के तुम फरवा के लेवल पे आ जाओ। मैं इसके लेवल पे कैसे आ सकता हूं? अच्छा, समझ गई। आप ना अपनी बातों से हमें घेरना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि गोगी पढ़ ले। ओए मैंने माथे में मारनी, खबरदार किसी ने मुझे पढ़ाने की बात की, मैं बता रहा हूं, मैंने गोली मार देनी अगर किसी ने पढ़ाने की बात नहीं करनी भाई, पहले बता दूं तुम्हें। घबराओ नहीं। देखो, डिग्री होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर इंसान ग्रूम्ड हो। कैसे? जहांगीर, तुम्हें सिर्फ तमीज सीखने की जरूरत है, तहजीब सीखने की, और फिर डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली। ओह, तो आप ये कह रहे हैं कि गोगी जाली डिग्री बनवा ले? यार ये ख्याल मेरे ज़हन में पहले क्यों नहीं आया यार पीच हैं? अगर आ भी जाता तो कोई फायदा नहीं होता। फायदा नहीं है तो बात कर क्यों रहे हैं? तुम लोग मेरी पूरी बात तो होने नहीं दे रहे। ठीक है, अगर ये डिग्री ले भी लेता, लेकिन जिस लम्हे ये मुंह खोलता उसकी असलियत बाहर निकल आती। ये अरमानी की जीन्स, महंगी कार, पोलो शर्ट, डिजाइनर परफ्यूम, सब सिफर हो जाता सिर्फ एक जुमले से। वाह बॉस, यही गेम है भाई की। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही रहेगा बस। अगर मैं फरवा को छोड़ भी दूं, उसको पाने के लिए तुम्हें बदलना होगा, और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो कैसे? देखो, अभी सब कुछ जैसे है वैसे ही रहने दो। एक दो रोज में मैं तुम्हारी तरफ एक ट्यूटर भेजूंगा, पढ़ाने के लिए नहीं, तमीज सिखाने के लिए, ताकि तुम इस काबिल बन सको कि फरवा के खानदान में उठ बैठ सको। तब तुम्हें जाली डिग्रियों की भी जरूरत नहीं होगी।
लो जी, मैं यहाँ थक कर आ रही हूँ, यहाँ मजे से गाने गाए जा रहे हैं। होश में आ जाओ बाजी, आप कोई नहीं है क्या तुम्हारे लिए? तुम एक बीमार औरत हो, डिप्रेशन की मरीज हो और बहुत जल्द मुझे भी पागल करने वाली हो। सिल्की, आराम से बात नहीं हो सकती है? तुम हर वक्त नाराज क्यों रहती हो? तो और क्या करूं? हमारे अम्मी अब्बू वो तो मजे से मर गए, और एक वो तुम्हारे हस्बैंड है जो अमेरिका जाके ऐसे बैठे जैसे कि वो भी मर गए हों, और यहाँ जिंदगी मेरे लिए अजाब बन गई है। ऐसी बातें ना किया करो, ना शुक्री होती है। किस बात का शुक्र अदा करूं? अच्छे भले माँ बाप की औलाद हूं और 2-2 टके के कामों के लिए मारी मारी फिर रही होती हूँ मैं। रिस्क हलाल तो कमा रही हो ना? रिस्क हलाल? पता है किस किस्म की जॉब्स मिलती हैं मुझे? क्या है मेरे पास सिवाय से एक शक्ल के? ना डिग्री है, ना पैसा है, ना इल्म है, ना ताल्लुकात है। फिर क्यों इज्जत देंगे लोग मुझे? ऐसी बातें मत किया करो। अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारी, डिपार्टमेंट स्टोर में काम कर रही हो, गुजारा तो हो जाता है ना? मुनाफकत से भरी हुई जॉब है। मैं तो सोच रही हूं अब लोगों की ऑफर्स कबूल करनी शुरू कर दूं। तौबा करो सिल्की। तुम कर लो ना मेरे हिस्से की तौबा, मेरा भी वक्त नहीं आया है। ना जाने तुम कहाँ होगे, किस हाल में होगे। मैं तो तुमसे बिछड़ के उजड़ गई। तुम्हारी नाकाम मोहब्बत की बद्दुआ मुझे खा गई। वाह वाह वाह, गोगी देख, मैंने इतनी तो स्विमिंग सीख ली। ये देख, ये देख, ये देख। बहुत अच्छा किया तू। वैसे यार एक बात बता, उस बात पे तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। बेटा इसलिए तो कहते हैं कि उस्ताद उस्ताद ही होता है। ओ भाई जरा बच के, कहीं उस्ताद ना उस्ताद ही ना दिखा जाए। नहीं यार, वो उस्ताद अच्छा आदमी, वरना इतनी तमीज बाहर किसी के साथ सड़क पे की होती ना तो दरख्त के साथ उल्टा लटका देता। गुड आदमी हो। शाबाश। वैसे एक बात है यार, तेरी ना कोई इंग्लिश लानती लव स्टोरी है। कोई अपनी रकीब की तारीफें करता है? मुसलमानों पे लानते भेज रहे, गुनाह मिलेगा। भाईजान वैसे एक बात है, बड़ी अच्छी न्यूज़ मिली मुझे कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया। वैसे मैंने आप पे नहीं, आपकी लव स्टोरी पे लानत भेजी है। अरे कोई अपने रकीब की भी तारीफें करता है? मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो फिर जा, हर दरवाजे पे जा, दरवाजा खड़खड़ा और बोल मेरा रकीब बड़ा अच्छा है। ओ बुढ़ा तुझे ऐसे हाथ दिखाएगा ना कि तू देखता रह जाएगा। तूने वो फिल्म देखी थी, हम दिल दे चुके सनम? ये सर भी वैसे ही अच्छा आदमी है, खूबसूरत आदमी है। वैसे तो सारे पाकिस्तानी खूबसूरत होते हैं, इसलिए कुछ कह तो सकते हैं, लेकिन इस सर का दिल अजय देवगन जैसा ही है, काल। शाबाश, क्या परफेक्ट मिसाल दी है। तेरी लव स्टोरी का एंड भी ना उस फिल्म की तरह ना हो जाए। नहीं मेरी जान, वो फिल्म थी, ये जिंदगी है। इसका एंड वही होगा जो गोगी चाहेगा। अच्छा, तो ये गोगी तमीज कब सीख रहा है? ये कभी नहीं हो सकता। वेरी नाइस। इसी बात पे वही शरबत पियो जो हमेशा पिलाते हो। ना भी परसों से यहाँ पड़ा हुआ। छोड़ यार। ट्यूटर कब से आ रहे हैं? आओ बैठो फरवा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ आप इतना बताएं कि ट्यूटर कब से आएगा। जल्दी
फरवा, अभी तक तुम बिला मशरूत अपनी हर बात मुझसे मनवाती रही हो। अब मेरी भी एक शर्त है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे सामने कोई ऐसी फजूल बात नहीं कर सकते। शर्तें वो रखते हैं जिनके पास ऑप्शन हो। भाई, हमारी फरवा तो बड़ी समझदार हो गई है। जी मैं शुरू से ही समझदार हूँ, आप लोग ही मुझे पागल समझते हैं। अच्छा अच्छा, चलो, शर्त नहीं, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट तो मानोगी ना? क्या? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुरैया अंजुम ने मुझे क्यों कर खोया। ओए चुप कर जा, बकवास बंद कर अपनी। अपनी माँ को जाकर देना 10,000 रुपए बोनस, मुझे नहीं चाहिए। और गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है मेरे पास, बाजी को देना अपनी नई गाड़ी। 10,000 ले लो, नई गाड़ी ले लो और मेरे स्टोर पर आ जाओ। लोमड़ की औलादें। अच्छी ऑफर है, कर ले। तुम्हारी तरह होती ना तो कब की तबाह बर्बाद हो चुकी होती। तुम भी तो भागी थी एक अमीर शख्स के पीछे, ग्रीन कार्ड के चक्कर में। क्या मिला? महीने के खर्चे भी मुश्किल से पूरे होते हैं, और एक बड़ा सा 2 कमरों का फ्लैट जिसमें सांस भी मुश्किल से आती है। बस कर जा सिल्की, इंसान अपने लिए अच्छा ही सोचता है। मैंने भी अच्छा ही सोचा था। बड़ा अच्छा सोचा था। क्या अच्छाई थी सिवाय पैसों के? और एक बात कान खोल कर सुन लो बाजी, जो शख्स सिर्फ पैसों के पीछे भागता है ना, वो खाली हाथ रह जाता है, तुम्हारी तरह। खाली हाथ कहाँ हूं सिल्की, पछतावे की गठरी है, सारी उम्र घसीटूंगी। आज आधा किलो दूध ज्यादा देना, मीठा बनाना है। क्यों? असल बात जो मैं तुम्हें भी कभी नहीं बता पाता वो ये थी कि सुरैया अंजुम, मेरी सुरैया अंजुम ने मुझे क्यों ठुकराया। सिर्फ इसलिए कि मैं एक गरीब उस्ताद था, मैंने उसको खो दिया। लेकिन मुझे फख्र है उस्ताद होने पे। मैं अपने इल्म से महरूमा सुरैया अंजुम सबको ज़ेर कर सकता हूँ। मैं जानता हूं कि वो क्या है, किस हाल में है। मैं ये भी जानता हूं कि वो क्यों इस हाल में है। इसलिए मैं उसकी तरफ कभी नहीं पलटा। लेकिन अब मैं जाऊंगा उसके पास, जरूर जाऊंगा। और तुम सुन रही हो फरवा? कौन भगा? कौन भगा? कहाँ है कुत्ता? जाओ फरवा, जाओ, मीठे ख्वाब देखो।
जाओ सो जाओ। जी ठीक, ठीक, बेहतर। क्या कह रहा था? आ रही है। फरवा भी आ रही है? नहीं, फरवा नहीं आ रही। देखे ना क्या शुत्र कीना रख के दिल में बैठी है। भला अपनी माँ से भी कोई ऐसे नाराज होता है? उसके दिल में तो कुछ नहीं है शायद, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुस्तंसर अपने दिल में कोई बुग़्ज़ लिए बैठे हैं। मुझसे भी तो इतनी बड़ी हिमाकत हो गई, और आपसे उससे भी ज्यादा। भला कौन अपनी सगी बेटी को इस तरह बदनाम करता है? अब कब तक पीटे इस बात को? एक बात थी, हो गई, अब वो आ रहे हैं। ये बिल्ली भी थैली से निकल ही आएगी। मुझे तो लगता है बिल्ली का दम थैले में ही घुट जाएगा। फिक्र ना करें बेगम, बिल्ली की 9 जानें होती हैं, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है ये बिल्ली। देखें सईद साहब, जिस रोज़ आपने मुझे बताया कि फरवा तनवीर के साथ भाग गई है और आसमा ने भी बताया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। फरवा आपकी बेटी है, आपके हाथों पली बड़ी है, आपका खून है। आप लोग कैसे उसके बारे में इतनी गिरी हुई बात कर सकते हैं? लेकिन आप लोग बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्या मतलब? वो सर्टिफिकेट जाली था, वाकई फरवा ने किसी के जरिए बनवाया है। देखा, मैं ना कहता था कि आसमा का अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। वाकई तनवीर के जरिए? तनवीर बेकसूर है। अगर आप लोग उसको वापस बुला लेंगे तो आपको असल मुजरिम का पता चल जाएगा। देखें, मुलाजिम बहुत बाखबर होते हैं। अगर तनवीर नहीं है तो फिर कौन हो सकता है जो फरवा के कहने पे इतनी बड़ी जालसाजी करे? अगर ये सवाल आप पहले करते तो मैं बता देता, लेकिन अब नहीं। आसमा दुरुस्त साबित हो गई, उसकी खुशी ज्यादा आम है। फरवा गलत रास्ते पे चल रही थी। क्या मतलब है आपका? कुछ खास नहीं, बस ये कि फरवा कुछ अरसे तक यहां नहीं आएगी। मामला क्या है? उसका इम्तिहान है। चलता हूं। माफ कीजिएगा, ये 373 नंबर किधर होगा? 373 नंबर? ओ हो, आप वो सिल्की का पूछ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल उसी का। ये मेरी दुकान के पीछे ही है, लेकिन आप शरीफ आदमी लगते हो, जरा ध्यान से जाना। तौबा तौबा तौबा। किसी की तौबा करानी है, इसीलिए जा रहा हूँ। जैसे मर्जी आपकी। शुक्रिया। यहाँ से या? वैसे रास्ता इधर से भी है और इधर से भी, यहाँ से चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे सीधे निकल जाए, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, खतरनाक लोगों के पास।
ये क्या कह गए हैं? मैं तो खुद हैरान हूं। हर वक्त तो घर में रहती थी मेरी नजरों के सामने। माफ कीजिएगा, आपसे कभी वो कंट्रोल हुई? एक लड़की हर गुण की पूरी आपके सामने ही सामने। लो, मेरा क्या कसूर? कसूर मां का ही होता है हमेशा। जो बात आसमा ने 2 दिन में पता लगा ली, वो आप सारी जिंदगी इस घर में रहते हुए पता न लगा सकी। अब हर कोई आसमा तो बन नहीं सकता। किस तरह हमें शर्मिंदा कराया है फरवा ने। पहले किदवाई साहब के सामने, और आपने मुस्तंसिर का लहजा देखा था। जितना भी कहा जाए कम है। और ये इम्तिहान कैसा? इम्तिहान तो हमारा है, फरवा की शक्ल में। कुछ बच्चे माँ बाप को कभी खुशी नहीं देते। रिश्तेदारों के फोन आते हैं, हैरान होते हैं कि अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी खामोशी से करती। 1000 बातें बनाती, मगर कुरेदने वाले भांप लेते हैं। और अब ये कौन है जिसकी खबर मुस्तंसिर लिए फिर रहे? अल्लाह ही रहम करे हमारे हाल। कल तो साफ साफ कहकर आई हूं, अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई ना तो मैं दूसरे स्टोर पर चली जाऊंगी। सारा दिन इतनी प्यारी स्माइल देकर मैं खड़ी रहती हूँ स्टोर पे। आधे ग्राहक तो मेरी ही वजह से आते हैं। ढूंढ लाए कोई इतनी प्यारी स्माइल वाली। सिल्की, इतनी बुरी जबान इस्तेमाल मत किया कर। गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। बाजी, ये जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं ना, सारी इस प्यारी सी स्माइल की ही कमाई है। और ये जो सब्जियां तुम काट रही हो ना, कौन लेके आया? मैं। भूखे मर जाते अगर अल्लाह ने इतनी प्यारी शक्ल ना दी होती मुझे तो। अब जो है वो है, हर वक्त दोहराने का क्या फायदा है? फायदा है ना, इंसान को अपनी औकात याद रहती है। और मुझे पता है मेरी औकात यही है। इससे बाजी, क्या मेरे लिए कोई शहजादा नहीं आ सकता? हसीन और जमील, अमीर, महलों में रहने वाला। शहजादा यहाँ क्यों आएगा? आया था ना एक मेरे लिए, फिर क्या हुआ? मेरा दिल कहता है बाजी, एक दिन ये दरवाजा जरूर बजेगा और सामने किसी शहजादे का मुलाजिम खड़ा होगा। देख लेना बाजी। आ गया। दूध वाला होगा, आती हूँ। कहते हैं कि कोई कोई वक्त कबूलियत का होता है, लेकिन हमारे लिए तो कोई वक्त भी कबूलियत का नहीं है लगता है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। जी माँ। तुम ठीक हो? जी। भाई वो ऐसा है कि मुस्तंसर आए थे, कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अब कौन सा नया इल्जाम सोचा है आप लोगों ने मुझ पे लगाने के लिए? नहीं नहीं, इल्जाम नहीं, बस बता रहे थे इम्तिहान है, तुम कोई इम्तिहान दे रही हो तो चंदवा किसी से मिलोगी नहीं। क्या कर रही हो? हाँ, वो खुद ही कुछ प्लान कर रहे हैं, मुझे तो नहीं बताया अभी उन्होंने। इम्तिहान तो है, लेकिन माँ अगर इम्तिहान में कोई साथ देने वाला हो ना तो इम्तिहान आसान हो जाता है। सब ठीक है? मेरा मतलब है
मुस्तन से नाराज तो नहीं है ना तुमसे वो तनवीर वाली बात पर? ये पहले सोचने की बात थी, अब कोई फायदा नहीं है सोचने का। खैर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बाय। आज आधा किलो दूध ज्यादा देना, मीठा बनाना है। क्यों? क्यों आज किसका चेहरा देखा है जो मीठा बनाओगी सुरैया? जब आपको पता था कि बाजी सुरैया यहाँ रहती हैं, तो आप अब तक आए क्यों नहीं थे? सुरैया बखूबी बता सकती है कि मैं क्यों नहीं आया। लो, इनको पता होता तो हम यहाँ होते क्या? सिल्की खाली चाय कोई बिस्किट काम नहीं करवाती रहेगी सारा वक्त। कैसे हो? देख लो, तुम्हारे सामने हूं। तुम तो और भी हैंडसम हो गए हो। शादी कर ली? हाँ। अच्छा। और बच्चे बच्चे कितने? अभी तक तो एक भी नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझ जैसे शख्स के कम से कम 6 बच्चे तो होने चाहिए, जो कुछ जिंदगी ने सिखाया है उनको सिखा सकूं। मजाक की आदत नहीं बदली। मैं बदलने वालों में से नहीं सुरैया। हाँ, बदलने वालों को नहीं भूलता। मुझे कह रहे हो? नहीं, बस एक बात की है। ये ले जी बिस्किट्स। और अब बताएं क्या काम है? आप जो इधर आए हैं तो किसी काम से आए होंगे। काम बताइए। बहुत समझदार हो तुम। अल्लाह तौबा, बाजी तो आपकी याद में रोती थी और आप इतने फ्लर्ट। फौरन डबल मीनिंग्स बातें शुरू कर दी आपने। सिल्की तमीज से बात करो। नहीं, बोलने दो इसे। ऐसे इंसान ही की तो तलाश थी। लो जी, इतने सालों बाद आए हैं और वो भी मुझे ढूंढते हुए। देख लो बाजी। सिल्की, ये मेरा कार्ड रख लो। अगर मजीद जिंदगी के धक्के नहीं खाने हैं तो कल इस पते पे आ जाना।
मुझे इजाजत? चाय 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 तो पीते जाओ। नहीं, आज मुझे जल्दी है, फिर किसी और रोज। जहमत मत कीजिए। परवा गोगी तो बिजी है, वो अपनी टीचर के साथ तमीज सीख रहा है। सर आपको लगता है प्लान चल पाएगा? क्या पियेंगे आप? सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, कॉफी?